एक और निवेदन, बेटे की शादी मांगे। अगर आप अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं मांगेंगे तो आपको अपनी बेटी की शादी में दहेज देना भी नहीं पड़ेगा। और जो लोग दहेज मांगते हो ऐसे लोगों के घर में बिल्कुल भी शादी मत करो, क्योंकि पता नहीं आज इतना मांग रहा है कल कितना मांगेगा। क्योंकि मांगने वाले का पेट नहीं भरता, मांगता ही रहता है। तो मंगतों के घर में अपनी बेटी ना भेजे, दानियों के घर में बेटी भेजे। जो दान देना जानते हो, भीख मांगते हो, उनके यहां अपनी बेटी ना भेजे। निवेदन, मेरा बेटा इतना पढ़ गया है, इतना लाख करोड़ लगेगा। अरे तेरा भला, तेरा बेटा तेरे लिए जिंदगी भर कमाएगा, हम क्यों दें भाई? हम बेटी दे रहे हैं तेरे वंश की बात बताओ। भाई साहब टीवी के आगे नहीं बैठोगे, 5 बजे आए हैं, दुकान से आए होगे, ए बाबू दुकान से आए होगे, है ना? दुकान से 4 दिन सेटिंग कर लो, थोड़ा 3 बजे आ जाया करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। बाबा अगर बुरा ना मानो तो हम तुमसे एक बात पूछें। बोले पूछो बेटा। बोले बाबा एक बात बताओ, मैं देख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे आप। मैं देख रहा हूं आपका हाथ पांव काम नहीं करता है, मैं देख रहा हूं आपके शरीर से रक्त बह रहा है, इतना दुख आप पा रहे हैं, अभी भी इस कंडीशन में भी आप भिक्षा मांगते हो? आप भिक्षा मांगते हो? अरे भगवान के द्वार पर बैठकर भिक्षा क्यों मांगते हो? अगर मांगना ही है तो भगवान से मांगो कि मृत्यु दे दो। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ज्यादा अच्छी। उस बच्चे ने कहा, तो उस बुजुर्ग महानुभाव ने कहा, बड़े ध्यान से सुनना उनका आंसर, बहुत गजब का आंसर है उनका। उन्होंने कहा बेटा तुम फलाने नाम को जानते हो? बोले हाँ जानता हूं, वो हमारे शहर के बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, उनसे ज्यादा कोई धनवान नहीं था। बोले तुम्हें पता है वो व्यक्ति कहां है? ध्यान से सुनेंगे, सबके मतलब की बात है। तुम्हें पता है वो व्यक्ति कहां है? बोले नहीं, कुछ दिन पहले वो अचानक से कहीं अदृश्य हो गए और उनके बारे में पता नहीं कि वो कहां है, कौन है। उस व्यक्ति ने कहा, जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता, वो जो अदृश्य हो गया, वो व्यक्ति मैं हूं। कल मैं वहां था, कल मैं वहां था जहां तू आज है। मरना तो मैं भी चाहता हूं, पर भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। मरना तो तभी होगा जब भगवान चाहेंगे। कल मैं वहां था जहां तू आज है। भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा रख रखा है कि कल तू वहां आ जाए जहां मैं आज हूं। भगवान ने मुझे जिंदा इसलिए रखा है कि कल तू वहां आ जाए जहां मैं आज हूं। इसका मतलब समझ में आया है? नहीं। जब भगवान हमें सब कुछ दे दे, उस समय हमें भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो देने में भी देर नहीं करता। आगे कंप्लीट करो। वो देने में भी देर नहीं करता और वापस न ले ले, इसके लिए जरूरी है कि तुम सत्कर्म करते रहो। अगर सत्कर्म छोड़ दिए तो जितने जल्दी बड़े बने हो उतनी ही जल्दी छोटे बनने के लिए तैयार रहना। राजा बलि कह रहे महाराज मेरे सामर्थ्य के हिसाब से मुझसे लीजिए, 3 पग भूमि दूंगा तो लोग हंसेंगे। बोले भगवान बोले हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो उतना ही चाहिए जितना हम चाहते हैं, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे तुमसे। 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी समझ गए ये साधारण नहीं है। शुक्राचार्य जी ने देखा, पता तो करें कि आखिर इतने संतोषी ब्राह्मण ही हैं कौन? जो देने वाला कह रहा है ज्यादा ले लो और लेने वाले कह रहे हैं ज्यादा चाहिए ही नहीं। तो नेत्र बंद किए तो समझ में आ गया, त्रिलोकीनाथ राजा बलि को छलने के लिए आए हैं। तो राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा, शुक्राचार्य बोले राजन इनको 1 पग भूमि भी मत देना, तुम जानते नहीं हो
ये तुम्हें ठगने के लिए आए हैं, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए जाए हैं। तुम जानते हो ये कौन है? बोले कौन है? बोले त्रिलोकीनाथ है। अगर तुमने एक पग भूमि भी हामी भर ली, संकल्प ले लिया, तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। राजा बलि बोले मुझे स्वीकार है, मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं। मैं सर्वस्व दूंगा। अब बताओ, राजा बलि को पता है गुरुजी ने कह दिया है कि तेरा सर्वस्व चला जाएगा, तेरा सर्वस्व जाएगा। इसके बावजूद भी राजा बलि ने देने से मना नहीं किया और कहा महाराज संकल्प कीजिए। शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में जाके बैठ गए। न जल निकलेगा, न संकल्प होगा, न संकल्प होगा, न देना पड़ेगा चेले को। संकल्प के लिए जब जल नहीं निकला, भगवान समझ गए दाता दे भंडारी को पेट फटे, देखने वालों को तकलीफ हो रही है। और ये होता है साहब, जब आप कोई अच्छा काम करने जाओ, दो चार ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको तकलीफ हो। इतना बड़ा पंडाल लगाने की क्या जरूरत है? इतना सब स्टेज बनाने की क्या जरूरत है? ये इतना सजाने की क्या जरूरत है? अरे साहब, और तो छोड़ो, कोई तो कई लोग तो हमें सलाह दे देते हैं, बोले इतना खर्चा कथाओं में करते हो, इससे बढ़िया गरीबों में बांट दो। कौन बांटे गरीबों में? ये खर्चा करता कौन है? ये खर्चा करता कौन है? ऐसी ऐसी सलाह देने वाले आ जाते हैं, आप पूछिए मत। पर अब उनकी सलाह को प्रणाम ही कर सकते हैं, नतमस्तक हो कि क्या करें। आजकल के पढ़े लिखे लोग तो ये चाहते हैं कि दुनिया से न मंदिर चले जाएं, धर्म चला जाए, पुराण ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होना चाहिए। क्या? बोले फिल्म खूब चले, मूवी थिएटर, बियर बार, और क्या क्या, डिस्को, और क्या, और घूमना फिरना, पिज्जा ईजा, सब चक यही चलता रहे। कभी मरे ना, जो ही जवान बने रहे और यूं ही गुंडागर्दी करते रहे। ये कोई लाइफ है? आप एजुकेशन पाने के लिए, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लगता है कि नहीं? करोड़ों रुपए लग जाता है एक बच्चे को सही मायने में पढ़ाने में। और ये जो सत्संग होता है जहां कुछ लाख रुपए लगते हैं, कुछ लाख रुपए में एक नहीं, यहां हजारों हजार लोग आकर न जाने कितने लोग तो भगवान तक की मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। गरीबों में बांट दो। गरीबों में ही तो बट रहा है। हो क्या रहा है? बट ही तो रहा है। बताइए भागवत से किस किस को मिल रहा है? कुछ मिल रहा है भागवत से कि नहीं मिल रहा है? वो हाथ उठाइए जिन जिन को कुछ मिल रहा है भागवत से। भयंकर आनंद आ रहा है कि नहीं? अब बताइए और क्या चाहिए? सीखने को मिल रहा है, सद्मार्ग पर चलने को मिल रहा है। अब भैया किसी पंडित पे ऐसी बैंक तो नहीं है कि सिर्फ जितने भी श्रोता हैं सबको 15-15 लाख रुपए दे दें। वो तो मोदी जी नहीं दे पाए तो हम जैसों की क्या औकात है? 15 लाख हम कहां से दे दें? मनमोहन जी नहीं दे पाए थे, कर्नाटक में सरकार बना ली, वो देंगे कुछ? 2-2 लाख देंगे? सब कुछ ब्राह्मणों से ही चाहिए तुमको? अरे हमें दे दो, हम तो फिर भी दे देंगे। ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण पे देने के लिए ज्ञान है, क्षत्रिय पे देने के लिए बल है, वैश्य पर देने के लिए धन है, और सेवक पे देने के लिए सेवा है। ये 4 वर्णों को 4 दान देने चाहिए। ब्राह्मण ज्ञान का दान दे, क्षत्रिय बल का दान दे, और वैश्य धन का दान दे, और जो है सेवक है वो तन से मेहनत करके सेवा का दान दे। ये भगवान ने व्यवस्था बनाई, मैंने नहीं। खैर, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, वो बेचारे तो माइक लेके कुछ तो बोलेंगे ही, तो लिव इट, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको तो चलना है। जब शुक्राचार्य जी को प्रॉब्लम हो गई तो ये तो फिर आजकल के वो कौन से खेत की क्या, वही जो आप समझ गए। राधे राधे, प्रॉब्लम तो होगी। शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में जाके बैठ गए। भगवान ने तिनका लिया अपने आसन में से, कुशा का आसन था ना, वो निकाला और ढ्यूम मारा फेंक के, तो शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः, एक नेत्र समाप्त हो गया।
इस लीला से भगवान ने यह बताने की कोशिश की, सत्कर्म रोकने वाले करने वाले व्यक्ति को जो रोकता है वो दंड का अधिकारी होता है। किसी भी अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। अगर अच्छा व्यक्ति, अब हमारे जजमान के मन में विचार ना आता, आपके में मोहन जी, अयोध्या जी, नारायण जी, आप लोगों के मन में अगर ये विचार नहीं आता तो अधिक मास में ये कथा यहां होती। आप लोग सोच के बैठ जाते 2-4 लाख रुपए वहां क्यों खर्चा करें महाराज, इससे तो बढ़िया है पंडित जी को बुला के भागवत जी का मूल पाठ हम घर में ही करवा लें और पितरों का भला करवा लें, तो फिर ये हजारों लोगों को भागवत का लाभ मिलता क्या? कोई तो दानी होता है जो अपने धन का सदुपयोग करके ऐसे आयोजन करवाता है जिससे हजारों लोगों को लाभ मिलता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। ये भगवान प्रेरणा, और ऐसे लोग साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे लोगों का साधुवाद, जो ऐसे दिव्य आयोजन कराते हैं और उन आयोजनों में ऐसे भक्ति का धारा बहती है। शुक्राचार्य जी को दंडित किया, संकल्प हुआ, और संकल्प के बाद जब भूमि नापने की बारी आई, ध्यान से सुनेंगे, 1 सेकंड में ध्यान भाग जाता है आपका इधर उधर। जब भूमि नापने की बारी आई तो भगवान ने बड़ा विराट रूप बनाया, बहुत विराट रूप बनाया, इतना विराट रूप बनाया कि 2 ही पग में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, पूरा ब्रह्मांड। पहला चरण तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, और भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान के उस चरण के एक अंगूठे का प्रक्षालन किया और वो जल कमंडल में रख लिया, जिससे मां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया का प्रादुर्भाव जो काशी में बह रही। कौन कौन आज गंगा स्नान करके आया है? बनारस वाले तो रोज गंगा स्नान करते होंगे, है ना? कौन कौन काशी वाले रोज स्नान करते गंगा में? हैं। हम रोज नहीं करते यार। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बात कहेंगे, गंगा यमुना को बचा लो, आने वाली पीढ़ियों के पाप कटने वाली मां गंगा, मां यमुना जब तक बची रहेगी तब तक भारत की पहचान बची रहेगी। और हमको एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, हमारे राष्ट्रीय गान में गंगा यमुना का नाम है। अगर गंगा यमुना नहीं हुई तो राष्ट्रीय गान खंडित हो जाए। राष्ट्रीय गान में मां गंगा यमुना का नाम है। राष्ट्रीय गान जिंदा रखना है तो गंगा मां को, जमुना मां को जिंदा रखना पड़ेगा। और इस तरफ सरकारों को काम करना चाहिए, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को भी काम करना चाहिए और हमारी केंद्र की सरकार को भी काम करना चाहिए। गंगा बचेगी तो ये भारत की संस्कृति सभ्यता बचेगी, काशी की पहचान बची रहेगी, वृंदावन की पहचान बची रहेगी। काम होना जरूरी है गंगा यमुना पे। मैं तो कहता हूं 1 साल कोई काम मत करो, सिर्फ गंगा जमुना का ही काम कर दो। गंगा जमुना निर्मल बहे, अविरल बहे, उस पे कोई बिजली का प्रोजेक्ट न चले। गंगा यमुना, यहां काशी की पहचान है गंगा। जब गंगा में जल नहीं होगा तो मणिकर्णिका घाट कैसा रह जाएगा? सोचिए, कल्पना कीजिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो बंधु, दूसरे चरण से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा चरण रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं बची। भगवान बोले, राजन तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है और 2 ही पग में सारा चला गया, बताओ तीसरा पग कहां रखे? अगर तुमने अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो तुमको पाप लगेगा। देखिए, संकल्प उतना करना चाहिए जितना पूरा कर सको। झूठ बोलने वाले लोगों को नरक में भी ठौर नहीं मिलता है, नरक से भी महानरक में, रौरव नरक में जाना पड़ता है झूठ बोलने वाले को।
दान देते समय, सत्कर्म करते समय मन में द्वेष नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारे साधु संतों ने और तमाम लोगों ने बताया है, दान दिया और दुख माना, वो दान ही क्या, वो दान ही क्या। नहीं दिया दान जिन हाथों ने, ऐसा वो प्राणी क्या। दान दिया और दुख माना, दुख देकर दान दिया तो वो दान व्यर्थ है। जो दान दुख देकर दिया जाता है, दानी को भी और दान लेने वालों को भी, दोनों को दुख देता है, सुख नहीं देता। इसलिए जब भी दान दो प्रसन्नता से दो। बोले राजन तुमने 3 पग भूमि कहा था, 2 पग में तुम्हारा सर्वस्व चला गया, बताओ तीसरा पग कहां रखूं? अगर संकल्प पूरा नहीं किया तो तुमको पाप लगेगा। राजा बलि बोले महाराज कृपा करके हमको एक बात बताई जाए, धन बड़ा होता है कि धनी? बोले धन का मालिक धनी है, इसलिए धनी बड़ा होता है। जट राजा बलि जो है वामन भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए और कहने लगे प्रभु 2 पग में आपने मेरे धन को नाप लिया है, 1 पग में आप इस दास को नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाए। क्या बोलना पड़ेगा? है जोड़ते बोलो। एक पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाए। राजा बलि को बंदी बना लिया भगवान ने। राजा बलि की पत्नी आई और कहने लगी महाराज आपका बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, आपने बड़ा अच्छा किया, बहुत बड़ा उपकार कर दिया महाराज। सच बात तो यह है जो भी आज आपने लिया है ये कल भी आप ही का था और आज भी आपका है। ध्यान से सुनेंगे। कौन कौन ये आरती बोलता ओम जय जगदीश हरे? बोलते हैं? कभी तो की होगी, की है? जरा बोलना। तन मन धन और जीवन तेरा। सुनो सुनो जोर से बोलो तुम लोग। तन मन धन। ए झूठे, ये भी आरती नहीं आती? फिल्मी गाने तो सारे आते होंगे पापियों। आरती बोलो ना ढंग से। तन मन, देखो है ना रेड मार रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूं सुनो, मेरे पीछे बोलो। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अब बोलो तन मन जीवन। बस 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 यहीं रुक जाओ, रुक जाओ। हे प्रभु ये तन भी आपका है, ये मन भी आपका है, और तो और हम क्या कहें, हमारी बैंक में जितना भी हमारे अकाउंट में जमा है वो धन भी आपका है। हाँ या ना? यही अर्थ है ना? और रोज बोलते हैं हम यही, पक्का बोलते हैं। तो ये सच है कि झूठ है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पक्का सच है? तो अभी जितना भी आपके पर्स में है, तन तो यहां है ही, मन आपका कथा में लगाई है, बस धन नहीं दिख रहा है। तो जो पर्स में है और जो गाड़ी वाड़ी की चाबी है और जो थोड़ा बहुत माता बहन कान में गले में है, सिर्फ जो यहां है आपके घर में है वो आप ही रखो, बाकी ये सब कर दो। हाँ या ना? बोले महाराज कल से कथा में बुलाना है कि ना? तो जीव कितना स्वार्थी है, सेल्फिश है, भगवान से भी झूठ बोलता है मंदिर में जाके, तन मन धन और जीव। भगवान बोले स्टॉप कर, आई नो यू आर लायर। ये तो मुझे पता ही है कि सब कुछ मेरा है, पर तू नहीं मानता कि ये सब कुछ मेरा है।
जिस दिन तू मान लेगा कि ये सब कुछ मेरा है, मैं वादा करता हूं उस दिन मैं भी कह दूंगा तू भी मेरा है। अभी तो मुझे पता है कि तेरे पास जो भी कुछ है सब मेरा है, अभी तू नहीं मानता है कि सब कुछ मेरा है। जिस दिन तू मान लेगा कि तेरे पास जो भी कुछ है वो मेरा है, उस दिन मैं भी कह दूंगा सब कुछ छोड़ तू ही मेरा है। और जिस दिन ठाकुर कह दे कि तू मेरा है, फिर उसके बाद क्या बाकी रह जाएगा, क्या बाकी रह जाएगा। तो मेरे भाई बहन, राजा बलि को भगवान ने कहा कि कोई भक्ति, कोई वरदान मांग लो। राजा बलि कह रहे महाराज अभी आप मांग रहे थे अब हम मांगे, ये कैसे होगा। बोले नहीं मांगो, जो मांगोगे सो हम देंगे। बोले प्रभु देना है तो सिर्फ अपने चरणों की भक्ति दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने राजा बलि को सुतल्लोक का राज्य दिया। फिर राजा बलि ने कहा जब राज्य दे दिया है तो एक और कृपा करो। बोले क्या? उस राज्य के प्रमुख द्वारपाल आप रहो कि आप जैसा और कोई नटखट न पहुंच जाए जो हमें वहां से भी निकाल दे। भूमिदान का असर, भूमिदान का लाभ। जब राजा बलि ने भगवान को भूमिदान किया, उसका लाभ क्या है? उसका लाभ यह है कि भगवान आज भी राजा बलि के द्वार पर जाते हैं उनको दर्शन देने के लिए। पूरी दुनिया जाती है भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन राजा बलि के द्वार पर स्वयं भगवान जाते, आज भी जाते हैं वहां दर्शन देने, सुतल लोक में। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा राजा बलि से जब मनवंतर चेंज होगा तो तुम इंद्र बनोगे। एक संत के मुख से हमने सुना है भूमिदान का फल क्या है। जो व्यक्ति भूमिदान करते हैं और किसी तीर्थ में करते हैं तो उसका तो लाभ भी कई गुना, उसका वर्णन तो हमें आता भी नहीं है। लेकिन जो भूमिदान का फल है, जो भी व्यक्ति भूमिदान करते हैं उसका फल हमें तब तक मिलता रहता है जब तक पृथ्वी रहती है। जब तक प्रलय कालीन समय में पृथ्वी डूब न जाए जल में, तब तक वो फल मिलता रहता है, आप जिस नाम से भी भूमिदान करते हैं। इसीलिए तो हमारे पूर्वज भूमिदान ब्राह्मणों को किया करते थे। इसीलिए तो हमारे पूर्वज तीर्थों में किसी को दान देकर, भूमिदान देकर धर्मशाला बनवाते थे, प्याऊ बनवाते थे, सत्कर्म तीर्थों में जाकर करते थे। लेकिन आजकल थोड़ा पैसे का प्रभाव ज्यादा हो गया है, इसलिए दान पुण्य में थोड़ा प्रभाव कम हुआ है। लेकिन नैनबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, राजा के दान का प्रभाव है कि आज तक जब भी जहां भी सनातन धर्म की पूजा होती है तो राजा बलि का नाम आए बगैर रहता ही नहीं है। आज भी राजा बलि का नाम आता है।